ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं कि कैसे लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अमीर या गरीब। तो चलिए कथा पूरी देखते हैं। भाग्य को कोसने वालों को ये जरूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उसके बाद भी वो लोग अत्यंत दुखी रहते हैं। जब भी उनके जीवन में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो वो अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि हमेशा ही उन्हें पैसे कमाने की चिंता लगी रहती है, या उसी चिंता में डूबे रहते हैं। सोचते हैं कि जो ये दुख आया है वो कब दूर होगा, कब मेरा भाग्य फिर से बदलेगा, और इसी चक्कर में वो बाकी सारी चीजों को अनदेखा भी कर दिया करते हैं। जबकि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वही कोई व्यक्ति अगर गरीब होता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये जो दुख आया है वो भगवान ने कुछ सोचकर ही दिया होगा, कुछ अच्छा करने के लिए ही दिया होगा, इसीलिए वो अपने भगवान को और भाग्य को नहीं कोसता है। वह फिर से परिश्रम करता है और हर हाल में खुश रहना जानता है। हर परेशानियों का वो डट करके सामना भी करता है। वहीं अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वो छोटी सी परेशानियों से भी घबरा जाया करता है। इसी से जुड़ी आज एक कथा जानेंगे। और वो परेशानियों से भाग खड़े होते हैं। अगर उनके जीवन में कहीं कोई थोड़ा सा भी दुख आता है तो वो एक ना एक दिन सुख में भी जरूर आता है, परंतु वो उसे अनदेखा कर पैसे कमाने में लग जाते हैं और दुख से घबरा जाते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो व्यक्ति को हर समय आते ही रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अगर एक साथ की जाए तो उसका फल 2 गुना ज्यादा मिलता है। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जिसमें भगवान ने बताया कि जो लोग गरीब हो या अमीर हो वो अपना दुख कैसे बढ़ा लेते हैं। अगर आप भी भगवान शिव और माता आदि शक्ति के भक्त हैं तो हे माँ आदि शक्ति, जो भी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके ऊपर सदैव आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिए जानते हैं इसी से जुड़ी एक कथा। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज्यादा दुख मिलता है और सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता। उसे समय भगवान ने माता से के सवाल का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, चलिए पृथ्वी लोक पर, आपके प्रश्न का उत्तर आपको वही दूंगा। पार्वती को पृथ्वी लोक पर ले आए और दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया। एक नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती रसोई बनाने की तैयारियां शुरू कर रही थी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए तो ईंट ही नहीं है। वो अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंटें ढूंढने के लिए पहुंची। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकान देखे, उन्हीं से वो ईंटें लाकर अपना चूल्हा तैयार की। उसी समय भगवान भोलेनाथ बिना भोजन की सामग्री लिए ही खाली हाथ घर लौट आए। ये देखकर माता पार्वती ने पूछा कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए प्रभु, अब खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि आप चूल्हा बनाने के लिए ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। तभी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से घर हैं जिनका कोई सही से रखरखाव ही नहीं करता, सही ढंग से ध्यान ही नहीं रखता। उनकी दीवारें भी काफी जर्जर हो चुकी हैं, तो मैं उन्हीं जर्जर दीवारों से ये ईंटें निकाल कर ले आई और इन्हें ला करके अपने लिए एक चूल्हा बनाकर तैयार किया है। तभी भगवान शिव ने फिर से कहा, जो घर पहले से खराब थे देवी, तुमने उन्हीं घरों को खराब कर दिया, और तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी ना। क्यों आपने जर्जर हो चुके घरों से ही ईंटें निकालना सही समझा।
तभी माता पार्वती बोली कि उन लोगों ने अपने घरों का ध्यान बड़े अच्छे से रखा है और उनका अच्छे से रखरखाव करते हैं और वो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें बिगाड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं उन घरों से कैसे दीवारें से ईंटें निकाल कर ला सकती थी जो घर पहले से ही अच्छे बने हुए थे। इस पर भगवान शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर भी यही है और मैं यही उत्तर देने के लिए देवी आपको पृथ्वी लोक पर लेकर आया था। अपने जीवन के अच्छे कर्मों को सुंदर बनाए रखते हैं उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को हर दिन कोसते रहते हैं उन्हें तो दुख ही प्राप्त होता है। वो अपने सुख में भी हमेशा दुख ही ढूंढते रहते हैं और वो हमेशा दूसरों को सुखी देखकर ही दुखी रहते हैं। वो कभी सुखी रह ही नहीं सकते, तो उन्हें किस प्रकार से सुख प्रदान किया जाए। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती जी की धार्मिक कथा आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख से कौन जलता है, कमेंट